नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में पहली बार 2022-23 के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से अच्छे से सभी पॉइंट को याद करवा दूँगा। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो वह स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन, आपको पता है कि उज्जैन में वेदों की पढ़ाई के लिए भगवान कृष्ण आए थे। उज्जैन में आश्रम था संदीपनी आश्रम। तो संदीपनी गुरु के यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान थे वो वेदों की पढ़ाई के लिए आए थे। कहाँ आए थे? उज्जैन में। तो वेद फॉर वैदिक, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैदिक घड़ी दुनिया की पहली बार कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो स्थापित की गई है उज्जैन में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है इजराइल में। तो इसको आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए भ्रूण को याद करने के लिए कर लेते हैं भून। भूनने की बात हो रही है और इजराइल में आपको शब्द मिल जाएगा इजराइल। तो मान लीजिए कोई कुछ भून रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जल जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इजराइल में। ठीक है। इसके बाद अगला है, एशिया में भांग की खेती को उगाने की मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है थाईलैंड। तो यहाँ पर देखिए भाग को याद करने के लिए कर लेते हैं भाग, भागने की बात। और थाईलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा थैला। तो आपने देखा होगा जो चोर लोग होते हैं या फिर जो डाकू लोग होते हैं वो थैलों को छीनकर भाग जाते हैं। तो भागना फॉर भांग और थैला फॉर थाईलैंड। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि एशिया में भांग की खेती को उगाने की मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड बना है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि दुनिया में पहली बार इंसान में सूअर का दिल किसके लगाया गया है? तो वो व्यक्ति हैं डेविड बेनेट जी। तो यहाँ पर देखिए सूअर के दिल की बात होती है। दिल मतलब हार्ट की बात हो रही है। तो हार्ट से आपको शब्द याद आता है हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट मतलब धड़कन की बात। तो बीट फॉर बेनेट, हार्ट बीट, बीट बेनेट, बीट बेनेट दोनों मैच होते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि इंसान में सूअर का दिल दुनिया में पहली बार किसके लगाया गया है? वो लगाया गया है डेविड बेनेट की। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की, जो कि दुनिया में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या शब्द लिखा हुआ है? पशुधन टीकाकरण, मतलब पशु के टीकाकरण की बात हो रही है। और ड्रोन मध्यस्थता मतलब ड्रोन की मध्यस्थता हो रही है किसमें? पशुओं के टीकाकरण में। तो जाहिर सी बात है जो पशु होते हैं अगर उनके इंजेक्शन लगाया जाएगा तो वो भागेंगे, मतलब रन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन की मध्यस्थता से उन पर टीका लगाया जा रहा है। ठीक है, उनको टीका लगाया जा रहा है किनको? पशुओं को। तो वो भागेंगे मतलब रन करेंगे। रन मतलब RUN, RUN मतलब अरुण, अरुण फॉर अरुणाचल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा दुनिया में पहली बार कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद अगला है अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले दुनिया के पहले एक्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं टॉम क्रूज जी। तो यहाँ पर क्रूज शब्द लिखा हुआ है, आपको पता है क्रूज मिसाइल होती है जो कि अंतरिक्ष में ही जाती है। तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं? टॉम क्रूज बने हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश या फिर राज्य कौन सा बना है? तो वह देश है भारत। और भारत में जो गुजरात राज्य है उसमें पहली बार दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए नैनो यूरिया शब्द लिखा हुआ है। नैनो मतलब नैन मतलब आँख होता है और आँख में यूरिया का पड़ना। तो आपको पता है अगर आँख में कोई फर्टिलाइजर पड़ जाए तो जाहिर सी बात है आँख जरने लगेगी। तो जरना फॉर जरात यानी गुजरात। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नैनो यूरिया संयंत्र दुनिया में पहली बार कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है गुजरात में। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि तंबाकू विरोधी कानून पास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर देखिए तंबाकू को याद करने के लिए कर लेते हैं डाकू, यानी डाकू के विरोध करने की बात। तो मान लीजिए पहले के टाइम पे अगर आपने कोई फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि अगर कोई डाकुओं का विरोध करता है, जैसे कि वो लगान मांगते हैं या फिर जो भी चीज़ें मांगते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उनका विरोध करता है तो वो नहीं जी पाता। तो नहीं जी फॉर न्यू जी यानी न्यूजीलैंड की बात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तंबाकू विरोधी कानून पास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वह बना है न्यूजीलैंड। ठीक है।
इसके बाद अगला पॉइंट है कि रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दुनिया का पहला है जो कि भारत में हैदराबाद है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, रियल टाइम गोल्ड एटीएम। गोल्ड एटीएम की बात हो रही है। और मैंने आपको पहले भी भारत वाले पॉइंट में याद करवाया था कि एटीएम में कोई व्यक्ति अगर मनी निकालने जाए और उसकी मनी गोल हो जाए, है ना, एटीएम से मनी गोल हो जाए तो वो डर जाएगा, है ना। मान लीजिए उसके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और एटीएम से मनी नहीं निकली है, गोल हो गई है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डर जाएगा। तो हैदरा फॉर हैदराबाद। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। ये भारत में भी पहली बार हुआ है और दुनिया में भी पहली बार हुआ है कि गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है US-25 सिक्के पर अंकित होने वाली दुनिया की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो वह बनी है माया एंजेलो जी। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की बात हो रही है, मतलब पैसे रुपए की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए पहली अश्वेत महिला, और माया मतलब क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा मायापति। मायापति किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान किसके पति हैं, लक्ष्मी माता के। तो जो लक्ष्मी माता है मतलब जो धन दौलत होती है उसको माया बोलते हैं। तो सीधा सा आपको समझ में आ रहा हो कि इधर माया शब्द लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, US-25 सिक्के। और अश्वेत महिला है तो आपने सुना होगा पैसे से रिलेटेड ब्लैक मनी यानी काली है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि US-25 सिक्के पर अंकित होने वाली दुनिया की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, माया एंजेलो बनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अविभाज्य सुरक्षा पहल को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू करने वाला देश, जो कि दुनिया का पहला देश बना है चीन। आपको पता है जो चीन है वो छोटे छोटे देशों की ज़मीनों को छीनता रहता है, जैसे ताइवान हो गया, पाकिस्तान का आपको पता ही है ना, लीज पे रहता है बहुत सारा। तो क्या करता है, छोटे छोटे देशों की जो ज़मीनें हैं उसको छीनता रहता है। अब सोचता है कि कहीं वो देश अपनी ज़मीनें छीन ना लें फिर से, तो क्या कर रहा है कि एक अविभाज्य सुरक्षा पहल शुरू कर रहा है जिससे कि उसको विभाजित ना किया जा सके, जो उसने छीन कर शामिल कर लिया है वो उसका ही रह सके, ठीक है। तो छीन कर उसने शामिल किया है, अब वो अविभाज्य सुरक्षा पहल शुरू कर रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, छीनना फॉर चीन। तो आपको ऐसे ये पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है सऊदी अरब में, ठीक है। तो सऊदी में आपको शब्द मिल जाएगा उदी, ऊदी। और यहाँ पर देखिए ऊँट शब्द मिल जाएगा आपको, ऊँटी ऊदी, दोनों मैच करते हैं ना। या फिर यहाँ पर देखिए सऊदी को कर लेते हैं 100 दिन। आपको पता है जो ऊँट होते हैं वो काफ़ी दिनों तक अपने पेट के अंदर पानी रख सकते हैं। तो आप एक मान लीजिए कि 100 दिन तक भी वो रख सकते हैं। वैसे 30 दिन नॉर्मली माना जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि जो ऊँट हैं वो 100 दिन तक अपना पानी पेट के अंदर रख सकते हैं। मतलब एक बार होटल गए तो 100 दिन का भोजन इकट्ठा पेट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ खोला गया है, सऊदी अरब में खोला गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है राइट टू रिपेयर कानून, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हेतु जो राइट टू रिपेयर कानून है वो दुनिया में पहली बार कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका मतलब अमीर शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको पता है रिपेयर कराने की बात हो रही तो अमीर लोग छोटी मोटी चीज़ों को रिपेयर कराने नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट खरीद ही लेते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राइट टू रिपेयर कानून जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित किया गया है या फिर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट की, जो कि द नेट जीरो एमिशन के तहत शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है दुबई में। यहाँ पर ध्यान दीजिए शब्द क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग बोट। बोट को याद करने के लिए चुनाव वाले बोट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जब वोट देते हैं तो एक चुनाव चिन्ह सामने होता है, उसी चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन को दबा देते हैं, तो दबाने से वोट चला जाता है। तो दबाना फॉर दुबई। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली फ्लाइंग बोट है दुनिया की वो कहाँ पर शुरू की गई है, वो शुरू की गई है दुबई में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वन्य जीवों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार देने वाले देश की, जो कि बना है इक्वाडोर। आपको पता है कि वन्य जीवों का ज़्यादातर शिकार कर लिया जाता है, तो इसलिए इनको कानूनी अधिकार दिया गया है जिससे कि जो शिकार करते हैं वो लोग उनसे दूर रहें, मतलब वन्य जीवों से दूर रहें लोग, उनका शिकार ना करें, इसलिए उनको कानूनी अधिकार दिया गया है। तो दूर फॉर डोर मतलब इक्वाडोर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वह बना है इक्वाडोर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दुनिया के पहले संस्कार केंद्र की, जो कि स्थापित किया गया है राजस्थान के झुंझुनू में। यहाँ पर देखिए संस्कार को याद करने के लिए कर लेते हैं सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है,
एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार से आपको याद हो जाएगा राज्य यानी राजस्थान, और सरकार फॉर संस्कार। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, वह स्थापित किया गया है राजस्थान के झुंझुनू में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाले पहले देश की, जो कि बना है इजराइल। याद करने के लिए कर लेते हैं इजरा उराइल। यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, ड्रोन उड़ाने का बात हो रही है, और इजराइल में आपको शब्द मिल जाएगा इजरा उराइल, जरा उड़ाने की बात। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है विश्व का, वह बना है इजराइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा की, जो कि शुरू की गई है जर्मनी में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, जर्मनी में मनी, और हाइड्रोजन में आपको शब्द मिल जाएगा हाइड्रोजन, यानी कोई बहुत ज़्यादा डर गया है ऐसा जन है। और ट्रेन की बात हो रही है ना, पहली ट्रेन सेवा, तो ऐसा समझिए कोई ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डर गया है। ठीक है, जैसे ही ट्रेन चली तो वो हाई डर गया, यानी बहुत ज़्यादा डर गया है। तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा, भाई कितने भी रुपए ले ले, मुझे जल्दी ट्रेन से उतार दे, है ना। यानी ट्रेन रोकने की बात करेगा, वो फाइन की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा जल्दी से उतर जाऊँ, क्योंकि हाई डरा हुआ है। तो मनी की चिंता नहीं करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा मनी फॉर जर्मनी। तो आपको याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा कौन सी स्थापित की गई या फिर कहाँ पर शुरू की गई है, तो वो शुरू की गई है जर्मनी में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है चैटबॉट आधारित QR मेट्रो टिकटिंग सेवा भारत के किस मेट्रो शहर में स्थापित की गई है। तो यह स्थापित की गई है नम्मा मेट्रो में, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो नम्मा को नंबर कर लेते हैं, और चैट बॉक्स की बात हो रही है तो चैट बॉट को याद करने के चैट बॉक्स कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर किसी से व्हाट्सअप में चैट करना है तो जाहिर सी बात है उसका नंबर चाहिए, है ना, नंबर फॉर नम्मा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चैट बॉट आधारित QR मेट्रो टिकटिंग सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो वो शुरू की गई है नम्मा मेट्रो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है दुनिया की। तो वह बनी है स्विस एयरलाइन। आसानी से याद हो जाएगा, सौर को कर लेते हैं सौर और ईंधन को कर लेते हैं धन। धन, धन मतलब पैसे की बात। तो कहाँ धन जमा होता है तो सौर नहीं होता, तो आप बोलेंगे स्विस बैंक में, स्विस फॉर स्विस एयरलाइन। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट और हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, जिनमें पहला है कि HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला कहाँ की हैं, तो वह है अमेरिका की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के खतरे को कम करने के लिए या फिर 3 साल तक रोकने के लिए दवा जो है उसकी मंजूरी कहाँ पर की गई है, तो वो मंजूरी दी गई है अमेरिका में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक पॉइंट है कि महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश कौन सा बना है, तो वह बना है स्कॉटलैंड। तो आप इन पॉइंट को आसानी से याद रखिएगा। इनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।